नमस्कार, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हिंदी कक्षा 9वीं में स्पर्श भाग 1 पाठ पद जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कवि परिचय। कवि रैदास, जन्म 1388 में उनका जन्म होता है। तो अब हम पाठ के सार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर रैदास के 2 पद लिए हैं। कवि भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्ति को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल है तो भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बत्ती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है। यदि प्रभु स्वामी है तो कवि दास यानी नौकर है। दूसरे पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गौ और दीन दुखियों पर दया करने वाला है और उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने आ सकता है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनो जैसा संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उसे हरि के द्वार इस संसार में सब कुछ संभव है। बच्चों, यानी अब हम पाठ का सार देखे हैं कि इस पद में 2 पद लिया गया है रैदास के। पहला पद में क्या हुआ है, दूसरे पद में क्या हुआ है, ये सारांश में अब हम देखे हैं। तो अब हम उस एक एक पद के बारे में जानकारी सविस्तार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो पाठ व्याख्या के बारे में। पहला पद है, तो पहले मैं पद को पढ़ता हूं। पहले मैं एक एक करके पद को पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक भी निकाल कर देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रटी लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितावत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी इसमें आपके बारे में देखेंगे। देखो, भास यानी गंध, वास यानी जो सुगंध निकलती है उसे कहते हैं। समानी यानी समान, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ, समाहित। घन यानी बादल, मोरा यानी मोर, मयूर। चितावत यानी देखना, निखारना। चकोर, चकोर यानी तितर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा को परम प्रेमी माना जाता है। चकोर यानी चंद्रमा को आंखें पलक मारे बिना देखते रहता है।
बाती यानी बत्ती, रुई जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं उसको बाती कहते हैं। ज्योति, ज्योति यानी देवता के प्रत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। बरे यानी बढ़ाना यानी जलाना। राति यानी रात्रि। सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला शराद्रव। दासा यानी भी दासा को सेवक कहते हैं। तो चलिए अब इस पद के बारे में, जो यहाँ पे ये पद है ना, इस पद के सारांश को अब हम देखेंगे, यानी कवि इस पहले पद में क्या कह रहे हैं। देखो वाक्य, इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, पहले पद में रैदास जी कह रहे हैं भगवान भक्ति का रंग, भगवान को भक्ति चढ़ जाता है। तो कवि कहते हैं कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त, तो उसको दूर करना असंभव हो जाता है। भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या है, चंदन हो। चंदन यानी तुम लोग कन्नड़ में कहते हैं गंदा, वो चंदन हो तो भक्त क्या है, पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यानी चंदन क्या करता है, पानी में, पानी के हर बूंद बूंद पर समा जाता है, उसी तरह भगवान की भगवान के भक्त के अंग अंग में समा जाते हैं। प्रभु की भक्ति क्या होता है, भक्त के अंग अंग में समा। हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। हे भगवान, तुम बादल हो, यानी भगवान बादल है तो भक्त क्या है, मोर है। जैसे बादल को देखते ही मोर क्या करता है, नाचने लग जाता है। उस तरह यहाँ पे भगवान और भक्त के अन्य संबंध के बारे में बताया गया, भक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, पानी है। दोनों एक दूसरे में समा जाता है, उसे अलग करना असंभव है, यानी मुश्किल है। उसी तरह भगवान बादल है तो भक्त मोर है। जैसे बादल को देखते ही मोर नाचना शुरू कर देता है, उसी तरह यहाँ पे भक्त मोर है, मोर के समान है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो मैं तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपने पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता। चांद हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ। जो चकोर पक्षी क्या करता, चकोर पक्षी चांद को देखते ही बिना पलक झपकाए उसको देखते रहता है, उसको निखारते रहता है, यानी उसको उतना वो देखते रहता है। कहा गया है कि मैं बताया कि शब्दार्थ में चंद्रमा की प्रेमिका बताया जाता है। फिर देखो, कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। देखो क्या कह रहा है, भगवान तुम दीपक हो, यानी आप तुम दीप हो, तो भक्त क्या है, उसकी बत्ती है जो दिन रात जल कर क्या करता है, सबको रोशनी देते रहता है। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु यदि तुम मोती हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भक्त कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पुराई जाती है। भगवान मोती है तो वह क्या है, धागा है। कौन है, भक्त धागा है। उस धागे में मोतियों को पुराया जाता है ना, मोतियों के बिना, धागा के बिना धागों को पुराएंगे तो मोतियों का माला बनता है। तो यहाँ पे भक्त क्या है, धागा है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में
सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका सेवक, आपका दास यानी नौकर हूँ। देखो यानी आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका सेवक हूँ। यहाँ पे देखो रैदास भगवान और भक्त के बीच में कैसे अटूट संबंध रहते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी भगवान को चंदन मान रहे हैं और भक्त को पानी कह रहे हैं, भगवान को बादल कहे हैं तो भक्त को मोर कह रहे हैं, भगवान को चांद कहते हैं तो भक्त को चकोर कह रहे हैं, उसी तरह भगवान को मोती कह रहे हैं तो भक्त को धागा कह रहे हैं। और अंत में कह रहे हैं भगवान तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। देखो पहले पद में कितने यहाँ पे वर्णन करते हुए रैदास जी बता रहे हैं भक्त और भगवान की वर्णन किस तरह किए हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को ये पहला पद देखने पर पता चलता है कि भगवान और भक्त के संबंध किस तरह होते हैं, वे दोनों किस तरह एक दूसरे में समा जाते हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं हो सकता, भगवान के बिना भक्त नहीं हो सकता। ये दोनों के संबंध कितने अटूट है देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पहला पद पूरा का पूरा ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अगला भाग यानी दूसरा पद अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।